तो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो वो राज्य था पंजाब। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अपने पद छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात कर चुके थे। उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि पंजाब की सिचुएशन को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य है, कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए खुद एक्सक्लूसिवली कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपकी मेहनत रंग लाई आखिरकार। नहीं, मेरा थोड़ी मेहनत है, कोई ज़्यादा नहीं थी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करा है वो बड़ी बात थी। और हमें मेरा ख्याल सभी किसान पंजाब के बहुत खुश होंगे, सभी पंजाबी खुश हैं और हम उनका धन्यवाद बहुत करते हैं जो उन्होंने किया। तो आपकी जो नई सियासी डगर है उस पर आपकी गाड़ी अब सरपट भाग निकली है, क्या कहेंगे कैप्टन साहब? किस बात पे? मैं कहूंगा आपकी नई जो सियासी डगर है, आपने मैं जो समझा नहीं, नया क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो नया सियासी रास्ता चुना है, अब कृषि कानूनों के वापस होने के बाद आपकी गाड़ी अब तुरंत चुनावी पिच पर भाग पड़ी है तेजी से। जैसे मैंने कहा कि ये तो हमारे तो शुरुआत पहले दिन से ही हो गई थी तैयारी। हम फौजी हैं, हम वेट नहीं करते किसी बात पर। जैसे ही हमने अनाउंस किया नई पार्टी, हमने काम शुरू किया। अभी भी मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि हमने मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग रखी हुई थी और हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? आपने कहा था कि आप लगभग 95% वादे जो आपने 2017 के अंदर किए थे उसको अपनी सरकार में पूरा किया। कांग्रेस के साथ जो हुआ मैं उस पर आपकी राय तो लूंगा ही, लेकिन आपने जो 95% वादे पूरे किए थे अपने घोषणा पत्र के 2017 के, क्या उन्हीं के आधार पर आप फिर से वोट मांगने जाएंगे? देखिए, हालात तो बहुत बदलते रहते हैं, 5 साल में वही बात नहीं रहती। अब हमने जो 2017 में वादे किए जिसका 92% तो हमने पूरा कर दिया था, कोई 8-10 वादे नहीं हम पूरे कर सके और कारण कुछ और था। कारण ये कि वो वैट के साथ उनका संबंध था और यहाँ जीएसटी आ गई, तो उनको रद्द करना पड़ा हमें। लेकिन 5 साल में डिमांड्स बढ़ जाती हैं, स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। तो जो मैनिफेस्टो अब बड़े सीनियर लोग हमने बनाए हैं अपने मैनिफेस्टो बनाने के लिए, जो बैठेंगे, जो आज 3 घंटे की हमारी डिस्कशन हुई है उस पर नोट्स बनाएंगे, उस पर बेस करेंगे फिर मैनिफेस्टो जो आजकल के हालात हैं उनके ऊपर।